हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है प्रपंच। हेलो, नमस्ते कामनी आंटी, कैसी हैं आप? अपनी इकलौती और लाडली बहन सीमा की सास कमला जी को फ़ोन लगाकर शिवम ने पूछा। हाँ शिवम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ पर सब कैसे हैं? और सीमा, वो कैसी है? तबीयत ठीक है ना उसकी? अचानक आए फ़ोन से घबराकर कमला जी ने अपनी बहू का हाल जानना चाहा। हाँ आंटी, सब ठीक है, सीमा भी ठीक है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आ गई है, तो बस इसलिए फ़ोन किया था। थोड़ी सी चिंता व्यक्त करते हुए शिवम ने कहा। दिक्कत? क्या हुआ बेटा? आंटी जी, दरअसल काव्या की मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, और आप तो जानती हैं कि काव्या अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, इसलिए काव्या को उनके पास जाना पड़ेगा। और ऐसे में मैं नहीं चाहता कि सीमा अकेली घर पर रहे, इसलिए अगर हो सके तो क्या इस बार डिलीवरी आपके यहाँ पर हो सकती है? वैसे तो पिछली बार की तरह इस बार भी डिलीवरी मायके में ही होती, लेकिन दिक्कत ही ऐसी आन पड़ी है ना, और मम्मी भी नहीं है। गंभीर होते हुए शिवम ने कमला जी को अपनी व्यथा बताई। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम सीमा को भिजवा दो। माना कि हमारे घर की बहू की डिलीवरी मायके में ही होती है, लेकिन अब मुश्किल ही ऐसी आन पड़ी है, तो कोई कर भी क्या सकता है। ठीक है बेटा। शिवम की व्यथा को समझते हुए कमला जी ने सीमा के वापस ससुराल आने तथा ससुराल में ही डिलीवरी होने की बात पर सहमति जता दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, मेरी बात को समझने के लिए। अब क्या करूं, मेरी अपनी माँ तो इस दुनिया से चली गई हैं, अब तो काव्या की माँ ही मेरी माँ है, और उनका ख्याल रखना भी तो ज़रूरी है ना। चलिए रखता हूँ आंटी, धन्यवाद। इतना कहकर शिवम ने फ़ोन रख दिया। पीछे मुड़कर देखा तो सीमा खड़ी थी, और फ़ोन रखते ही उसने सवालों की बौछार कर दी। भाई, तुम चाहते क्या हो? ज़बरदस्ती बिना किसी बात के तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो? भाभी की मम्मी को कुछ भी नहीं हुआ है, और तुमने ज़बरदस्ती मेरी सास को बहाना मार दिया कि भाभी की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो वहाँ जा रही है। ये क्या बात हुई भला? अगर आप अपनी इकलौती बहन को रखना ही नहीं चाहते तो डिलीवरी के लिए बुलाया ही क्यों? उसी समय मना कर दिया होता। मुझे पता है ये ज़रूर भाभी का ही किया धरा होगा, उसी ने तुम्हारे कान भरे होंगे। वह तो चाहती ही नहीं होगी कि मैं यहाँ पर डिलीवरी के लिए आऊँ, इसीलिए तो ये सब कुछ प्रपंच रच दिया उसने। काश कि आपको ये प्रपंच समझ में आते। सही कह रही है सीमा, काश ये प्रपंच मुझे पहले समझ में आ जाते, तो तेरी भाभी के साथ मैं कभी गलत नहीं होने देता। गंभीर होते हुए शिवम ने कहा। ये क्या कह रहे हैं आप भैया? सही कह रहा हूँ सीमा। वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूँ कि तू जो अपनी सहेली से पिछले आधे घंटे से बतिया रही थी ना फ़ोन पर, वह सब कुछ मैं सुन चुका हूँ। क्या कह रही थी तू उससे कि तेरी भाभी तो मुझे फूटी आँख नहीं सुहाती? मैंने तो उन्हें खूब परेशान किया है, माँ के साथ मिलकर मैंने उसको खूब सताया है। मुझे तो वह पसंद ही नहीं है, लेकिन भैया लव मैरिज करके उसे ले आए हैं, इसलिए हम उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। सीमा, तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर रही हो, बल्कि वह तुम्हें बर्दाश्त कर रही है। तुम्हारी और माँ की हजारों ताने सहे हैं उसने, क्या क्या नहीं किया तुमने उसके साथ। वो जब मुझे कुछ कहती तो मैं हमेशा उसे यही कहता था कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे उन लोगों को तुम्हारी खूबियाँ दिखाई देंगी, लेकिन नहीं, ना उसकी खूबियाँ तुम्हें दिखाई दी और ना ही कभी माँ को दिखाई दी। यहाँ तक कि माँ के चले जाने के बाद भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। अरे सीमा, कम से कम ये तो सोच लेती कि माँ पापा तो चले गए, लेकिन अब मेरा मायका भैया भाभी से ही रोशन है, तो फिर क्यों मैं अपनी भाभी से बुरा व्यवहार करूँ? हाँ, ये सब बातें तुम्हें ज़रूर समझ आईं, लेकिन तब जब तुम्हें ये पता चला कि तुम दोबारा माँ बनने वाली हो और डिलीवरी के लिए तुम्हें अपने मायके जाना पड़ेगा, तब ज़रूर तुमने अपनी भाभी पर प्यार बरसाना शुरू कर दिया, और वह बेवकूफ़ नाटक को प्यार समझ बैठी। तुम्हारे आने से पहले ही
तुम्हारी हर सुख सुविधा का ख्याल रखना उसने शुरू कर दिया। तुम्हारे आने से लेकर बच्चे की डिलीवरी और डिलीवरी के बाद का सारा सामान उसने इकट्ठा कर लिया। ना जाने किस किस से क्या क्या पूछकर तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था करने में लग गई। हाँ, एक बार उसके मन में ये बात ज़रूर आई थी कि तुम इतना प्यार बरसा रही हो, ये सच है या केवल दिखावा। तब मैंने उससे कहा था कि शायद माँ के जाने के बाद सीमा अब तुम्हें प्यार और सम्मान देकर रिश्ते सुधारना चाहती है। इस सब के बावजूद भी आज तुम अपनी दोस्त से अपनी भाभी की बुराई कर रही थी, लेकिन तुम ये भूल गई थी सीमा कि तुम खुद अपनी करतूतों का काला चिट्ठा खोल रही हो, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम अपनी भाभी का सम्मान नहीं करती हो। बस इसीलिए मैंने तुम्हारी सास को यह कह दिया कि काव्या की मम्मी की तबीयत खराब है और अब वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगी। कुछ पल रुककर शिवम ने फिर कहना शुरू किया, सीमा, एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। जिस तरह मैंने तुम्हारी सास के आगे एक बहाना रख दिया है, उसी तरीके से तुम भी अपनी भाभी के आगे कोई ढंग का बहाना रख दो और चली जाओ यहाँ से कम उसे तो इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी यह ननद उसकी सगी नहीं बन सकी। बाकी मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम केवल चलने की तैयारी करो। विवेक अपनी ही लय में सब कुछ बोले चले जा रहा था और सीमा ये समझ चुकी थी कि उसकी हरकतों की वजह से आज वो अपना मायका हमेशा के लिए खो चुकी है। उसके मन में एक उम्मीद थी कि शायद भाभी ने ये सब कुछ नहीं सुना हो, लेकिन अफसोस दरवाजे की ओट में खड़ी हुई काव्या सब कुछ सुन चुकी थी। एक तरफ उसे दुख हो रहा था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी ननद नहीं बदली, ना ही उसका व्यवहार बदला है और ना ही वह अपनी भाभी को सम्मान देना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ उसे खुशी हो रही थी कि आज विवेक के सामने पूरी असलियत आ चुकी है। थोड़ी देर बाद बहुत ही साधारण तरीके से काव्या ने घर में प्रवेश किया, मानो उसे कोई भी बात की जानकारी नहीं हो। अगली सुबह सीमा विवेक के साथ अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। सीमा ने अपनी सास की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर भाभी से विदा ली और भाभी काव्या ने भी सब कुछ जानते हुए अनजान बनकर मुस्कुराते हुए सीमा को ससुराल भेज दिया।